to, from, with, by, within, for, since, in, on। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेसन में हम बेसिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि जब तक इंग्लिश की बेसिक्स को नहीं सीखेंगे इंग्लिश भी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू की, कि टू जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा और किस जगह पर आएगा। जब भी गो का वर्ड आए, उसकी चाहे फर्स्ट फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म आए, थर्ड फॉर्म आए, उसकी बात करते हुए उसके बाद अगर फ़ौरन बाद प्लेस आ जाए, किसी भी जगह का नाम आ जाए, तो हम वहाँ पर गो के साथ टू लगाएंगे, यानी गो टू हो जाएगा, वेंट टू। इसी तरह से हम जब भी गो के साथ प्लेस का नाम आ जाए तो हम गो के बाद टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गोन। अब यहाँ पर गो अकेला आया है, क्यों? क्योंकि गो के बाद किसी भी प्लेस का नाम नहीं है, तो यहाँ पर गो अकेला आया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम गो के बाद किसी प्लेस का नाम लगा दें या किसी प्लेस को मेंशन कर दें, तो फिर ये सेंटेंसेस हो जाएंगे, मैं स्कूल जाऊँगा। अब स्कूल जो है ये एक प्लेस है, तो हम इसको कैसे करेंगे? आई विल गो टू स्कूल। उसके बाद आ जाता है आई कैन गो था, और अगर हम इसके साथ प्लेस लगा दें, मैं पार्क जा सकता हूँ, आई कैन गो टू पार्क। उसके बाद है आई शुड गो टू यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अब यहाँ पर भी गो के साथ टू का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि गो के बाद हमने प्लेस का जिक्र किया है, तो फिर यहाँ पर हमने इन दोनों के दरमियान टू को एज ए प्रपोजिशन इस्तेमाल किया। आई हैव गोन टू इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद जा चुका हूँ। यहाँ पर भी प्लेस का नाम है, तो हमने गो के बाद टू लगाया। बस इतनी सी ट्रिक को याद रखें कि जब भी गो का लफ्ज़ आ जाए और उसके फ़ौरन बाद अगर प्लेस हो, तो हम गो के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम भी टू के जैसा ही है, यानी जब भी केम का लफ्ज़ आए, टू के साथ गो था, और अब हम यहाँ पर केम की बात कर रहे हैं। जब भी केम का लफ्ज़ आए और उसके बाद किसी प्लेस का नाम आ जाए, यानी किसी जगह का नाम आए, तो हम केम के साथ फ्रॉम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, केम प्लस फ्रॉम इज़ इक्वल नेम ऑफ एनी प्लेस। जैसे ही केम, वो आया, दे केम, वो आए, दे हैव कम, वो आ चुके हैं। कम की कोई भी फॉर्म हो तो यहाँ पर वो अकेली आई है, क्योंकि इनके बाद प्लेस का नाम नहीं है। पर लेकिन अगर हम इसके बाद प्लेस का नाम लगा दें, तो हम उसके फ़ौरन बाद फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही केम फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आया। अब यहाँ पर प्लेस जो है वो स्कूल है, और केम और स्कूल के दरमियान हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया। दे केम फ्रॉम पार्टी, वो पार्टी से आई। दे हैव कम फ्रॉम इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद से आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी ट्रिक को याद रखें कि जब भी कम आ जाए, केम आ जाए, कम की कोई भी फॉर्म आ जाए, तो आप उसके बाद अगर प्लेस है, प्लेस का जिक्र किया गया है, तो आप उन दोनों के दरमियान फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं विद की। विद का मतलब होता है के साथ और से भी हो सकता है या फिर के साथ। जैसे मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड विद यू, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। आई विल सिट विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आई विल गो विद यू। तो यहाँ पर जब भी से की बात आए, तो हम विद का इस्तेमाल करेंगे। और दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हम विद का इस्तेमाल करेंगे, यानी जब भी वेपन्स की बात हो, यानी हथियारों की बात हो, या फिर औजार की बात हो, टूल्स की बात हो, तो हम उसके साथ विद का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने उसे छुरी से खोला, तो यहाँ पर क्या है? छुरी जो है ये एक वेपन भी है, एक टूल भी है, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? विद। आई ओपन्ड इट विद नाइफ, या फिर उसने छुरी से सेब काटा। ही कट द एप्पल विद नाइफ। अब यहाँ पर नाइफ जो है वो एक टूल है या फिर वेपन है, तो हमने क्या यूज़ किया उसके साथ? विद। नेक्स्ट है बाय। इसका मतलब होता है पहले हम के ज़रिए को देखते हैं, यानी जैसे हम कहते हैं कि वो बस के ज़रिए आया, वो प्लेन के ज़रिए आया, वो सड़क के ज़रिए आया, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? बाय।
जैसे वो बस के ज़रिए आया, ही केम बाय बस, या फिर वो सड़क के ज़रिए आया, ही केम बाय रोड, वो रेलगाड़ी के ज़रिए आया, ही केम बाय ट्रेन। अब बात करते हैं बाय की, जब इसका मानी होता है तक के मानी के लिए भी हम बाय को इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन जब हम घड़ी के बारे में बात करते हैं यानी टाइम के बारे में बात हो तो ये तक का मानी देता है। जैसे मैं 2 बजे तक आऊँगा, तो यहाँ पर तक के लिए हम बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई विल कम बाय 2 o'clock, या फिर मैं 4 बजे तक आऊँगा, आई विल कम बाय 4 o'clock। जब भी घड़ी के बारे में बात आ जाए कि मैं इतने बजे तक आऊँगा, मैं इतने बजे तक कुछ करूँगा, तो वहाँ पर हम बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं विद इन की। विद इन का मतलब होता है के अंदर अंदर, यानी किसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर। जैसे 4 माह के अंदर अंदर, या फिर 2 दिन के अंदर अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, विद इन। जैसे मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा काम कर दूंगा, आई विल डू योर वर्क विद इन 2 days। 2 दिन के अंदर अंदर के लिए हमने विद इन का इस्तेमाल किया, आई विल डू योर वर्क विद इन 2 days। मैं 4 माह के अंदर अंदर इंग्लिश सीख लूँगा, आई विल लर्न इंग्लिश विद इन 4 months। अब हम बात करते हैं फॉर और सिंस, दोनों की इकट्ठे बात करेंगे ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए। फॉर का मतलब होता है के लिए, और ये इम्परफेक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसा वक्त जिसके बारे में पक्की बात का मालूम ना हो कि वो कौन सा टाइम है। और सिंस जो होता है वो इस्तेमाल होता है परफेक्ट टाइम के लिए, यानी जो टाइम होता है उसका हमें मालूम होता है कि वो कौन सा वक्त है और किस टाइम के बारे में बात हो रही है। यानी 2 तरह के वक्त होते हैं, जैसे सुबह शाम, या फिर मंथ्स के नेम ले लें, डेज़ के नेम ले लें। तो ये क्या है, ये परफेक्ट टाइम है, यानी ये हमें इन टाइमों का मुकम्मल तौर पर पता है कि ये वाला दिन था, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। और जब हम बात करें कि 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 मिनट, 5 दिन, तो वहाँ पर हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमें 2 घंटों के जो 2 घंटों की बात हो रही है, या 4 घंटों की बात हो रही है, 6 मिनट की बात हो रही है, उसके बारे में हमें ये नहीं पता कि वो किस वक्त के हैं, वो सुबह के हैं या फिर शाम के हैं, तो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल को देखते हैं तो मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। ही हैज़ बीन वर्किंग 1990, ही हैज़ बीन वर्किंग 10 years। वो 10 साल से काम कर रहा है। अब ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये सेम लग रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर जो दोनों का वक्त है वो अलग-अलग है। जो फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ पर 1990 लिखा हुआ, यानी एक परफेक्ट टाइम है, हमें उस वक्त का पता है कि वो कौन सा वक्त है, तो यहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1990। अब अगर हम बात करें 10 years की, जो 10 years हैं वो हमें नहीं पता कि वो आगे वाले 10 साल हैं या फिर पीछे वाले। जो पीछे वाले 10 साल हैं उनमें से वो कौन से 10 साल हैं, जो पीछे साल गुजर गए उनमें से वो कौन से 10 सालों की बात कर रहा है, यानी हमें वक्त का सही से पता नहीं, तो यहाँ पर हम फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 10 years। आई होप कि सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब बात करते हैं इन की। इन का मतलब है में या फिर के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं उस जगह पर हूं या मैं वहाँ पर हूँ, तो वहाँ पर के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। जैसे मैं लाहौर में हूँ, आई एम इन लाहौर, या फिर मैं पार्क में हूँ, आई एम इन पार्क। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास। तो यहाँ पर हम इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके बाद बात करते हैं ऑन की। इसका मतलब होता है पर, यानी जब भी किसी ओकेजन्स की बात हो, किसी भी सेरेमनी की बात हो, तो वहाँ पर हम ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ऑन को एज अ प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ईद पर आऊँगा, आई विल कम ऑन ईद, या फिर मैं रमज़ान में आऊँगा। इन और ऑन पर मैं तफसील से वीडियो बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूँगी, आप उसे भी देख लीजिएगा तो मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। आई होप कि आपको इंग्लिश की बेसिक्स की समझ आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखा करें ताकि लेसन की जो समझाया जाता है उसको आप अच्छे से समझ सकें, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।